नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अधिकार। अम्मा जी, क्या ज़रूरत थी सुबह सुबह खाना बनाने की? आज छुट्टी का दिन है। मैंने सोचा था आज सुमित के मनपसंद कढ़ी बनाने का। आपने सारा प्लान खराब कर दिया। झल्लाहट के साथ कड़वी आवाज़ में सासू माँ को क्या क्या सुनाती रही अनुराधा। तभी सुमित की आवाज़ गूंजी, चुप रहो अनुराधा, अभी तक सो रही थी। माँ ने तुम्हें आराम देने के लिए सब कुछ किया और माँ ने मेरे कहने पर मेरी पसंद की कढ़ी और करेले का भरवा बनाया है और तुम उन्हें ही सुना रही हो। कुसुमा जी बेटे को शांत करते हुए बोली, जाने दे सुमित, उसे नहीं पता था। और बहू, तुम बनाओ या मैं, बात तो सुमित के पसंद की ही है ना। बात वही नहीं है अम्मा जी, मैं ही बेकार हूँ। जैसा मन हो करिए, कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। अनुराधा की बातें सुन सुमित का पारा चढ़ गया। आज माँ के हाथ के खाने की इच्छा कर उसने माँ को मुसीबत में डाल दिया था। अनुराधा को चुप करते हुए बोला, अब तुम हद करती हो अनुराधा, माँ को मुझे कुछ खिलाने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग कहाँ है? कहीं छोड़ तो नहीं आई? अब तुम चुप हो जाओ। मैं अब माँ का और अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा। कहते हुए आँख से जैसे ज्वाला बरस रहा था सुमित के आँखों को देख अनुराधा चुप तो हो गई, लेकिन सीधे कमरे में गई और तैयार होकर आंगन में आई। आंगन की सीढ़ियों पर कुसुमा जी के पाँव छूकर बोली, अम्मा जी, मायके जा रही हूँ, कुछ दिन वहीं रुकूंगी। कहते हुए सुमित को घूरा तो सुमित ने अपनी नज़रें फेर ली। कुसुमा जी परेशान हो, बहू क्यों जा रही हो? अगर सुमित ने बोल दिया मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, जाने से क्या हो जाएगा? मैं मायके जाने से नहीं रोक रही, बस ऐसे तो ना जाओ बेटी। कहते हुए अनुराधा का हाथ थाम लिया कुसुमा जी ने, तो हाथ छुड़ाती हुई बोली, अम्मा जी जाने दीजिए, एक दो दिन में वापस आ जाऊंगी। कहते हुए दरवाजे के बाहर निकल गई। कुसुमा जी रोकती रह गईं, लेकिन जाने कौन सा भूत सवार था उसके सर। वो चली गई। सुमित और कुसुमा जी ने जैसे तैसे कुछ खाया। अजीब सा सन्नाटा हो गया था घर में, जिसकी कल्पना भी आज के दिन के लिए माँ बेटे ने नहीं की थी। कुसुमा जी ने जल्दी जल्दी बेटे की पसंद का खाना बनाया था। आज का दिन हंसी खुशी से गुजरे, लेकिन सब उल्टा हो गया। उधर गुस्से में मायके पहुंची अनुराधा को देख माँ भाई भाभी हैरान थे। बिटिया आज अचानक कैसे, कोई खबर भी नहीं दी। कहते हुए माँ यशोदा जी ने बेटी को गले लगा लिया। कुछ नहीं माँ, ऐसे ही दोनों माँ बेटे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। कहते हुए सब कुछ बता दिया, जिसे सुन यशोदा जी परेशान हो गईं। अनुराधा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक तो समधन जी ने तेरी ही मदद की और तूने इतना कुछ सुना दिया उन्हें। अपने बेटे की पसंद का बनाने खिलाने का अधिकार है उन्हें। मुझे तो शर्म आ रही है तेरी हरकत पर। अभी बात कर ही रही थी यशोदा जी कि उनकी बहू निधि आई। पानी चाय रखते हुए बोली, माँ आज आपने हद कर दी। क्या ज़रूरत थी फ्रिज में रखे पनीर की सब्जी को माला को देने के लिए? मैंने तो सोचा था आज दाल चावल के साथ वहीं सब्जी रख दूंगी खाने में। कम से कम मुझसे पूछ लिया होता। गुस्से में बहू की बात सुन हैरान सी यशोदा जी, कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। वो बेटा, माला के घर बच्चे भूखे थे, उसने कहा तो मैंने दे दिया, ऐसा कुछ तो नहीं किया जो तुम इतना गुस्सा हो रही हो बहू। भाभी की बात सुन अनुराधा का खून खौल गया। भाभी कैसे बात कर रही हैं आप? माँ ने कुछ कर दिया तो क्या ये उनका घर नहीं? उनके बेटे की कमाई पर उनका भी अधिकार है। निधि ने सुना तो मुस्कुराने लगी, तो अनुराधा, आज तुम गुस्से में क्यों आई? आंटी का भी तो अपने बेटे पर अधिकार है। तुमने फिर उन्हें और सुमित को बुरा भला क्यों कहा? माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। आप दोनों की बातें सुन रही थी। अनुराधा को ये सबक देना ज़रूरी था। कहते हुए माँ के पैर छुआ तो यशोदा जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। मेरी बिटिया, मैं तो घबरा ही गई। आज तक तेज़ आवाज़ में एक शब्द ना बोलने वाली मेरी निधि को क्या हो गया?
बिल्कुल सही कहा तुमने। आज अनुराधा ने मेरी परवरिश को गलत बताया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कहते हुए उनके आंखों से आंसू बह चले। ये सब देख और सुन अनुराधा शर्मिंदा हो गई। उसे सूझ ही नहीं रहा था क्या कहे। तुरंत उठ खड़ी हुई। माँ भाभी, मैं समझ गई मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। सच में भाभी, आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। लेकिन आई हो तो शाम को चली जाना। भाई ने हाथ पकड़ते हुए बोला तो यशोदा जी बोल पड़ी, नहीं गौरव, जाने दे उसे। अभी नहीं गई तो न जाने कितनी गांठ पड़ जाएंगी दिलों में। तू ऐसा कर, छोड़ आ उसे। हाँ माँ, मैं जाऊंगी। जाने कितना दुख दिया है मैंने अम्मा जी को, उसके बाद भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। कहते हुए माँ के पैर छुए। माँ ने आशीर्वाद दिया, बिटिया, रिश्तों का सम्मान करो। हर रिश्ते में अपने अधिकार होते हैं, उन्हें कभी मत छीनो। माँ माँ होती है, इसका हमेशा ध्यान रखो। निधि ने भी अनुराधा को गले से लगा लिया। अनुराधा, अगले रविवार पूरे परिवार का खाना यहाँ तुम्हारे मायके में रहेगा, ठीक है ना? अब जाओ और अपने गलती को सुधार लो। अनुराधा ने विदा लिया। घर पहुँची। चंदा ने दरवाज़ा खोला। आंगन में हाथ पांव धोए, रसोई में गई, देखा सब कुछ वैसा का वैसा। चंदा को बुलाया। चंदा, माँ और सुमित ने खाना नहीं खाया क्या? नहीं भाभी, कब से कह रही हूँ, बर्तन खाली होगा तभी तो मांज के घर जाऊँ। देखो ना, 2 बज गए। अच्छा ठीक है, कहते हुए खाने को गर्म किया, डाइनिंग टेबल पर लगाया और सासू माँ के कमरे में गई। देखा तो वो सुबक रही थी। जाते ही उनके पैर पर गिर गई। अम्मा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हुई आज मुझसे। माँ बेटे के रिश्ते को मैं समझ नहीं पाई। माँ तो माँ ही होती है, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं। कहते हुए बिलख पड़ी। कुसुमा जी ने बहू को उठाकर गले से लगा लिया। कोई बात नहीं बिटिया, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। शाम को नहीं माँ, दोपहर में वापस आ गई ये भूली। कहते हुए कमरे में दाखिल हुआ सुमित। ठहाका मार हंसने लगा। चंदा ने उसे बता दिया था कि भाभी आ गई हैं। सुमित को जैसे उसकी आधी दुनिया वापस मिल गई। अनुराधा पति को हंसते देख मुस्कुरा दी, लेकिन आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। अम्मा जल्दी चलिए, आपकी बनाई कढ़ी हमारा इंतज़ार कर रही है और मेरा पेट दुख रहा है। हाँ चल, खाना गरम करती हूँ। बहू तू भी आजा मेरी बेटी। अम्मा जी, मैंने सब कुछ गरम कर दिया, बस आप चलिए। इतनी अच्छी खुशबू है ना कि मेरी तो भूख दोगुनी हो गई है। कहते हुए माँ का हाथ पकड़ उसे उठाने लगी। सभी बाहर गए। एक साथ बैठ माँ के हाथ का बना अमृत सदृश भोजन का स्वाद लिया। आज अनुराधा को समझ आ गया था, हर घर में बहू और सास का रिश्ता है, चाहे ससुराल हो या मायका। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।